आज का जो टॉपिक है वो है थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट क्या होते हैं? थ्रोट पेंट्स आर viscous liquid preparations. Viscous liquid preparations used for mouth and throat. Used for mouth and throat infection. Glycerin is commonly used this because viscous it to get moving
तो आज हम लोग थ्रोट पेंट के बारे में जो है जानेंगे, क्या होते हैं थ्रोट पेंट। तो जो थ्रोट पेंट होते हैं वो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं थ्रोट पेंट, और ये यूज़ किए जाते हैं माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन में। माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन में जो है इनका यूज़ किया जाता है। ये जो है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं। इसका जो बेस होता है वो ग्लिसरीन का, कॉमनली जो है ग्लिसरीन यूज़ करते हैं एज अ बेस, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एडहेयर करता है, मतलब जाके रुकता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे लंबे समय के लिए। और चूंकि इसका स्वीट टेस्ट होता है तो पेशेंट को जो है कोई परेशानी नहीं होती है जब ये लंबे समय तक हमारे जो है माउथ या थ्रोट पे जो है ये जो है एडहेयर रहता है। तो जो थ्रोट पेंट होना चाहिए वो ज़्यादा विस्कस होना चाहिए, और ऐसा डिज़ाइन हम बनाते हैं कि लंबे समय तक जो है ये जो भी मेडिकामेंट है ये जो है लंबे समय तक जो है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहे, और जो अफेक्टेड साइट है या जो अफेक्टेड एरियाज है उसके ऊपर एडहेयर रहे, ताकि जो है ये अपना इफेक्ट अच्छे से वहाँ पे दे सके। इसमें जो है जो एग्जांपल्स हैं उसमें आयोडीन थ्रोट पेंट है, लिकेयर के नाम से आता है। आयोडीन पोटेशियम थ्रोट पेंट है, ग्लीम के नाम से आता है। टैनिक एसिड थ्रोट पेंट होता है, कोरल के नाम से आता है। और क्लोट्रिमाजोल थ्रोट पेंट या क्लोट्रिमाजोल माउथ पेंट के नाम से आता है, जो न्यूफोर्स या कैंडिड के नाम से आता है। जो इसका यूज़ है तो ये पेन को रिड्यूस करता है, थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करता है, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कैंडिड उधर है, एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है, क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल ड्रग है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये थ्रोट पेंट में होती है कि वो माउथ या फिर जो है थ्रोट में जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम इनका यूज़ कर पाते हैं या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो विस्कोसिटी की बात आ रही है कि जो विस्कस लिक्विड हमारे पास जो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, इसका जो एडवांटेज ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे ज़्यादा समय तक जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे रहेंगे तो जो इन्फेक्शन है उसके जो है उससे जो है ज़्यादा समय तक जो है कांटेक्ट में रहेंगे उसके, और ज़्यादा समय तक कांटेक्ट में रहेंगे तो जो है इफ़ेक्ट इनका बहुत अच्छा आएगा। इसलिए जो है हम इनको जो है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कहते हैं, या विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन ही हम बनाते हैं ताकि ज़्यादा टाइम तक जो है ये साइट अफेक्शन पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रह सके। इसके बाद से जो है इसका जो है कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपाउंड आयोडीन थ्रोट पेंट। इसका सिनोनिम है मैंडलेज पेंट। इसका जो कंपोजिशन है उसमें पोटेशियम आयोडाइड,
24 ग्राम। आयोडीन 12 ग्राम। एल्कोहल 96%। 40 ml। वाटर 24 ml। पिपरमिंट ऑयल 4 ml। ग्लिसरीन QS जो आयोडीन होती है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में ये जो पॉली आयोडाइड्स बना लेते हैं और ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। जो पॉली आयोडाइड्स होते हैं ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और जो है मोनोफेजिक लिक्विड बनाते हैं।
हमने कंपाउंड आयोडीन थ्रोट पेंट के बारे में लिखना शुरू किया। इसकी सिनोनिम होती है मैंडलेज पेंट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पोटेशियम आयोडाइड 24 ग्राम, आयोडीन 12 ग्राम, अल्कोहल 90% 40 ml, वाटर 24 ml, पिपरमिंट ऑयल 4 ml, ग्लिसरीन क्वांटिटी सफिशिएंट। तो आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, इनका तो फंक्शन जो है एज एंटीसेप्टिक ये होते हैं, एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। अल्कोहल जो होता है इसमें वो सॉल्वेंट का काम करता है। जो पिपरमिंट ऑयल होता है वो फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। ग्लिसरीन जो होता है एक तो बेस होता है, क्वांटिटी सफिशिएंट में इसको लेते हैं, और दूसरा ह्यूमेक्टेंट मतलब ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, यानी मॉइस्चर रिटेनर होता है। और जो है ये जो सरफेस होता है सरफेस को जो है हमेशा मॉइस्ट बना के रखता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आयोडीन जो होती है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर इसकी। तो इनको जो है हम क्या करते हैं कि सॉल्युबलाइज करने के लिए हम जो है पोटेशियम आयोडाइड को जो है इसमें ऐड करते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है आयोडीन को ले आते हैं तो इनमें जो है पॉली आयोडाइड्स जो है बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पॉली आयोडाइड्स बनना शुरू हो जाते हैं तो जो पॉली आयोडाइड होते हैं वो बहुत हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये जो है इसीलिए जो है ये मोनोफेजिक लिक्विड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो रिएक्शन है वो I2 + Ki = I2 Ki। फिर यहाँ पे आयोडीन लगा, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लगा, पोटेशियम मोनोआयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 2 आयोडीन लगे, Ki लगा, 2I2 Ki बना हमारे पास। तो यहाँ पे जो है इसके बाद से जो है पोटेशियम डाइआयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। फिर जो है तीसरे स्टेप में 3 आयोडीन लगा और 3 Ki लगा, और यहाँ पे 3I2 Ki का फॉर्मेशन हुआ। ये पॉली आयोडाइड्स के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे पॉली आयोडाइड के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। उसके बाद से जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो हम इसमें डालते हैं वो को सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है।
और ये सॉलिबिलिटी, जो आयोडीन की सॉलिबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। ये जो है पिपरमिंट ऑयल को भी जो है सॉलिबलाइज करने के काम में आता है। और जो पिपरमिंट ऑयल होता है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट वर्क करता है, फंक्शन करता है। ग्लिसरीन जो होता है वो एक तो बेस होता है, दूसरा जो है ह्यूमेक्टेंट और सूदिंग एजेंट का काम करता है फॉर्मुलेशन के अंदर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे होता है।
तो अभी हम आयोडीन थ्रोट पेंट के बारे में देख रहे थे। कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, इसका जो कंपोजिशन देख लिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास जो मेथड है बनाने का वो क्या है कि सबसे पहले जो आयोडीन होता है, आयोडीन क्रिस्टल, जो आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम ग्लास मोर्टार में ट्राइचुरेट करते हैं, पाउडर फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद से जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है आयोडीन का उसकी वेइंग कर लेते हैं, उसको जो है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का एक जो है पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, उसमें जो है इसको डिसॉल्व करते हैं, आयोडीन को उसमें जो है ऐड करते हैं, सॉल्यूशन को स्टीरर करते हैं। स्टीरर करने के बाद से हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ आते हैं तो पिपरमिंट ऑयल और जो ग्लिसरीन का पोर्शन है उसका आधा, जितना ग्लिसरीन लेना है उसका आधा मतलब हाफ, दोनों को जो है हम अल्कोहल में क्या करते हैं कि मिक्स करते हैं। फिर अल्कोहल में मिक्स करने के बाद से उसमें जो है जो पहले वाला सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हम आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड रखे हैं, उस सॉल्यूशन को जो है कॉन्टिन्यूसली स्टीरिंग के साथ जो है उसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद से हम जो है उसके फाइनल वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो जो है एडजस्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो है हमारा थ्रोट पेंट, आयोडीन थ्रोट पेंट बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद से जो है हम लेवल की बात करते हैं। लेवल पे फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली इंडिकेशन होना चाहिए और कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज, मतलब जो कंटेनर है वो उसको हमेशा जो है टाइटली क्लोज बंद रखना है, उसको बहुत टाइट बंद रखना है, ताकि जो है ये जो है इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ये लाइट रेजिस्टेंट होता है। इसकी वजह से जो है हमें क्या करना होता है कि वाइड माउथ ग्लास लेते हैं, ग्लास बॉटल लेते हैं और प्लास्टिक स्क्रू कैप से उसको जो है फिट करके उसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। जो स्टोरेज होता है इसका, स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, मतलब ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पे जो प्लेस है वो कूल हो और ड्राई हो, वहाँ पे मॉइस्चर ना हो। इनका यूज जो है फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में होता है। इसके अलावा थ्रोट के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं सारे में जो आयोडीन थ्रोट पेंट का यूज हम करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा पूरा आयोडीन थ्रोट पेंट हो गया। दूसरा हमारे पास टैनिक एसिड ग्लिसरीन थ्रोट पेंट। टैनिक एसिड ग्लिसरीन थ्रोट पेंट, इसका जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, पहला होता है टैनिक एसिड 20 ग्राम, दूसरा सोडियम सिट्रेट 1 ग्राम, ड्राइड सोडियम सल्फाइड 0.2 ग्राम, ग्लिसरीन जो है QS 100 ml।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है? Separately weighed all the ingredients.
यहाँ पे जो है टैनिक एसिड ग्लिसरीन थ्रोट पेंट में जो है हमारे पास इंग्रेडिएंट है सोडियम सिट्रेट, टैनिक एसिड, ड्राइड सोडियम सल्फाइड और ग्लिसरीन जो है बेस है हमारे पास। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, जितने जो हैं जितनों हमारे पास जो है क्रिस्टल फॉर्म में है उनको जो है हम पाउडर फॉर्म में जो है इंग्रेडिएंट्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो ग्लिसरीन जितना हमें लेना है उसका हाफ पोर्शन जो है इसमें जो है ऐड करेंगे, जो हमारे पास मोटार है उसमें ऐड करेंगे, फिर उनको हम ट्राइसुरेट करेंगे। ट्राइसुरेट करने के बाद से हमें क्या मिलता है, एक स्मूथ मिक्सचर मिलता है। उस स्मूथ मिक्सचर में जो रिमेनिंग हमारे पास ग्लिसरीन है उसको भी डाल देते हैं और उनको अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर जो है हम इस जो भी मिक्सचर बना है इसको सैंड बाथ पे 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओकेजनल स्टीयरिंग के द्वारा जो है ओकेजनल स्टीयरिंग करते रहते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं और उसको हीट करते हैं। फिर जब हीट करने के बाद से जो है हम क्या करते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं। रूम टेम्परेचर पे जैसे कूल हो जाता है उसके बाद से टाइटली क्लोज कंटेनर में उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे टैनिक एसिड ग्लिसरीन थ्रोट पेंट हो गए। ओके, थैंक यू।